Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Comteria provides question of confused examination halls please. अभी हम यूपीएससी सीएससी पीटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज लेक्चर्स कंप्लीट प्रिपेयर नहीं है, इसलिए गैप करके हम पुराने इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। अभी यूपीएससी के हमने कुछ क्वेश्चन डील कर लिए हैं और भी क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, तो उसको अगले लेक्चर में मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। यूपीएससी का पेपर में पूरा कंप्लीट करा दूँगा। अभी आज हम लेक्चर ले रहे हैं अपना पुराना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तैयारी करते रहिए, बहुत सी वैकेंसीज यूपी में आने वाली हैं टीचर की, उसके साथ ही साथ बीपीएससी बिहार टीचर की भी वैकेंसी आ रही है, तो देख लीजिएगा। मराठा भाषा संबंधी उपबंध में हम उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा आर्टिकल 348 पे डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 348, यदि संविधान के लागू होने के संविधान के लागू होने के 15 वर्ष यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई, अब देखिए राजभाषा के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए भाषा के बारे में क्या भाषा होगी, आर्टिकल 348 करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं, ये तो आपको पता होगा, आवश्यक होगी। कई केसेस में ये होता है, जब भी कोई अमेंडमेंट, जब भी कोई नियम कानून लागू करते हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। इसी प्रकार से आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति आर्टिकल 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति, मैंने पढ़ाया था, की सिफारिश पर ही देगा। आर्टिकल 349 इसको रेफर करता है। यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजन के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति आर्टिकल 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की
सिफारिश पर ही देगा। ये रेफर करता है आर्टिकल 349 को। इसके बाद है विशेष निदेश। विशेष निदेश है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल डायरेक्टिव्स। स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश। व्यथा निवारण के लिए भाषा। आर्टिकल 350। आर्टिकल 350। आप लोग अपना रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन कर रहा हूँ इस टॉपिक का, के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। आज का विषय है उच्चतम और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। उच्चतम और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। उच्चतम उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, इसमें हमारा मेन हेडिंग है भाषा संबंधी उपबंध। क्या है? भाषा संबंधी उपबंध। हमारा कंसर्न फोल्डर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत हमारी आर्टिकल है 348। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अन्य की भाषा है। आर्टिकल 348 कहता है कि यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की, किसकी? प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति आर्टिकल 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर ही देगा। आर्टिकल 349 कहता है इस चीज को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश, जिसमें कि हम व्यथा निवारण के लिए भाषा आर्टिकल 350 के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यथा निवारण के लिए भाषा। हमारा टॉपिक है व्यथा निवारण के लिए भाषा। आज किन्हीं कारणों से यूपीएससी पीटी के क्वेश्चंस टोटली इलेबोरेट फॉर्मेट में हमारे पास हमने प्रिपेयर नहीं किए थे, इसलिए आज हम उस लेक्चर को ब्रेक कर दे रहे हैं। हालांकि 100 क्वेश्चन मैं पूरे कराऊंगा, अगले लेक्चर से फिर कंटिन्यू करेंगे यूपीएससी पीटी। आज हम पढ़ रहे हैं विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स। स्पेशल डायरेक्टिव्स, स्पेशल डायरेक्टिव्स में हम आज पढ़ेंगे व्यथा निवारण। व्यथा निवारण के लिए भाषा। व्यथा निवारण के लिए भाषा आर्टिकल 350, आर्टिकल 350। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग, आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण, आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ड्यूटी। आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि आप जिसको बोलते हैं सिटीजन्स, नागरिक या अनागरिक, विदेशी भी होगा तो भी चलेगा। फिर से समझ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। भाषा संबंधी उपबंध चैप्टर के अंतर्गत हम स्पेशल डायरेक्टिव्स व्यथा निवारण के लिए भाषा आर्टिकल 350 पर डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि नागरिक हो या अनागरिक हो, अपनी व्यथा परेशानी जो होती है, ग्रीवेंस जिसको बोलते हैं, अपनी ग्रीवेंस के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या अनागरिक हो, अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के, यूनियन और स्टेट्स, संघ या राज्य के किसी अधिकारी, संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में in any language, किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस, language related provisions, स्पेशल डायरेक्टिव्स व्यथा निवारण के लिए भाषा आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 is an important duty. Every citizens or uncitizens in their grievance, the solution of their grievance in front of the union or states, any officer or directive officials, that the language used in union or states, they can apply for this. किसी भी भाषा में अपनी व्यथा के लिए, अपनी ग्रीवेंस के लिए, अपनी जानकारी के लिए, सेंट्रल ग्रीवेंस होती है, स्टेट ग्रीवेंस होती है, जो ग्रीवेंस सिस्टम आया है ये ज्यादा तरीके से प्रभावी हुआ इधर 15 सालों में। तो ग्रीवेंस के लिए, अपनी व्यथा के लिए, निवारण के लिए उसके यूनियन या स्टेट के किसी भी ऑफिसर को या रिपोर्टेड ऑफिसर्स को यूनियन या स्टेट में यूज होने वाली कोई भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे सकता है। अतः इसलिए किसी आवेदन को केवल इसलिए आप निरस्त नहीं कर सकते, आवेदन को केवल, अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह राजभाषा में न, कि वह राजभाषा में नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर लैंग्वेज में आपको आवेदन लेना होगा। Our concern heading language related provisions, in which subheading special directives व्यथा निवारण के लिए भाषा आर्टिकल 350। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक व्यक्ति, जो कि नागरिक हो या अनागरिक हो,
वो अपनी ग्रीवेंस के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में इन एनी लैंग्वेज एप्लीकेशन दे सकता है, और किसी भी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है, कि वह ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज, इस आधार पे आप उसको डिनाइड नहीं कर सकते कि दैट हैव नॉट रिटन इन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसी प्रकार से कॉम्टेरिया महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपके समक्ष लेकर आता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, ये और क्या है हमारे पास। विशेष निर्देश में, स्पेशल डायरेक्टिव्स में, देखिए हर माध्यम के स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक माध्यम के स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश, विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स, लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस, भाषा संबंधी उपबंध, कंफ्यूज मत होइएगा। Now we have discussed about education in mother tongue. Education in mother tongue. मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा। आर्टिकल 350A, अनुच्छेद 350 का आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। We have read the earlier topic language related provisions, भाषा संबंधी उपबंध, in which the subtopic special directives, विशेष निर्देश, in which a topic education in mother tongue, मातृभाषा में शिक्षा, आर्टिकल 350A, अनुच्छेद 350 का आर्टिकल 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान संविधान सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया। ये प्रोविजन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा जोड़ा गया है।
इसके तहत राज्य और उसके प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, किस भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए? प्राथमिक मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त किस लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करें। Attempt to get the primary education in their mother tongue। भाषा संबंधी उपबंध में स्पेशल डायरेक्टिव्स में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन इन मदर टंग। एजुकेशन इन मदर टंग रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। ये प्रोविजंस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा जोड़ा गया है। प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एट देयर प्राइमरी लेवल मदर टंग में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। डायरेक्टिव्स निर्देश का मतलब है डायरेक्टिव्स। हमारा जो टॉपिक चला आ रहा है वो भाषा संबंधी उपबंध, लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस इन विच द सब हेडिंग स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश। यही निर्देश दे रहे हैं राष्ट्रपति हर राज्यों को मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। द एवरी स्टेट आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द प्राइमरी एजुकेशन according to the article 350A, according to which article? Article 350A। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिलता है। इसी प्रकार से हमारे भाषा संबंधी उपबंध में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, that have in our official languages special directives have explained that education in mother tongue, in which we consider the article 350A have clearly mentioned that a linguistic minority groups के लिए कि इसके विशेष प्रावधान किए गए हैं और यह प्रावधान भारतीय संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया है।
जिसमें कि प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, किस भाषा में शिक्षा, इन देयर एजुकेशन इन देयर मदर टंग, पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। आज का लेक्चर यही तक। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार पे आप है तैयार, और सभी पढ़े सभी पढ़े। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आई पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन का यह महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज सोल्यूशन देता है कॉम्टेरिया द प्रोफाइड वर्जन ऑफ द जीस्टर द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न फोल्डर आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आवर बोल्ड हेडिंग लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस इन सब हेडिंग्स स्पेशल डायरेक्टिव्स eligible second subheading that have education in minority, education in mother tongue article 350A। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर आपके समक्ष लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, कॉमटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।